क्लास शुरू किया जाए, लेट हो रहा है। ओके, वैसे आज पढ़ना क्या है, किसी को कोई आइडिया है? आइडिया तो मुझे भी ना है कि आज पढ़ना क्या है। तो फिर मैम हमें कैसे होगा? ट्रिग्नोमेट्री। हाँ हाँ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है इनको, स्ट्रेट लाइन के बाद बीच में कैसे ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा कूद कर? पता नहीं मैम। 10 अभी स्लाइड्स प्रेजेंट करते हैं तो पता चलेगा आज का टॉपिक क्या है बच्चों आपका। यस मैम। ट्रिग्नोमेट्री। एंड एक चीज बहुत अच्छी हुई कि सी पीयूष सर का नाम ले रहे थे, पीयूष ने भी क्लास ज्वाइन कर लिया। एक चीज बहुत अच्छी हुई सर के नहीं रहने पे कि हमें मेरे को तो लगा बहुत सारे सर आ रखे हैं, चिराग सर भी आ रखे हैं, पीयूष सर भी आ रखे हैं। चिराग सर, यस चिराग की जो आईडी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फाइनली, शुभारंभ करते हैं। मेरा कैमरा ही ऑन नहीं है। ओके, आज का टॉपिक देखो दिख गया, एंगल बिटवीन द लाइंस। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन पढ़ा था। आज एंगल बिटवीन द लाइंस, उन्हीं लाइंस का जो इक्वेशन बनता है उसके बीच का एंगल्स पढ़ लेंगे अब। आज का डेट कितना है भाई? 5 नहीं है, 6 12। 5 days are left. ऋषभ का तो स्लोगन ही अलग है, आई रिमेम्बर ऋषभ, 5 days आर लेफ्ट। भाई लेक्चर नंबर कितना मैम है? किस लिए? स्पेशल डे आ रहा है 11th को, इसीलिए। एग्जाम डे है। हाँ, लेकिन आपके लिए एग्जाम डे, किसी और का स्पेशल डे है ना। बर्थडे है किसी का। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ समझ आ गया, विश्व का बर्थडे है। तो एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है, क्या होता है ये? किसी भी लाइन के बीच का एंगल। ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री चिल्ला रहे हो तो चलो उसी का क्वेश्चन कर लिया जाए। देखो पहला ही ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये एक तरह का रिकॉल टेस्ट है। ठीक है, क्योंकि कल हमने कोलिनियर के बारे में पढ़ा था, फॉर्मूला देखा था उसका। सी मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि कोलिनियर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बट कभी एक आध आ भी जाता है, और जो आता है बहुत तगड़ा वाला आता है, ऐसी वैसे नहीं आता। तो कोलिनियर का फॉर्मूला याद भी है किसी को? नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी याद आ जाएगा, इसमें सॉल्व कर लेंगे। इफ द पॉइंट्स, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ए बी सी आर कोलिनियर, then the number of values of theta belongs to 0 to 2 pi is, ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 pi is क्या होगा इन सब? सो पहले तो मैं ए दे दूं नाम। ए मेरा होता है साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा। बी -2√2 एंड 2। सी क्या होता है? -√2 एंड 1। ठीक है, ये सारे कह रहे हैं कि कोलिनियर है आपके। एक लाइन बनाओ, अगर यहाँ पे हो जाएगा ए बी एंड सी, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। सो अगर मैं इनका नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा है तो सबसे पहले आप इसका क्या निकालोगे? स्लोप। एम ए बी इज इक्वल टू, एम ए बी कितना होगा मेरा? 2 माइनस कॉस थीटा अपॉन में -2√2 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। देन ए बी के बाद आपका आता है बी एंड सी। सो इसका अगर निकालते हो तो एम बी सी इक्वल्स टू -1 अपॉन √2। ठीक है, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग तनीषा, वेरी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग साधिल, है ना? किसकी वॉइस थी ये वैसे? मैम पता नहीं। पीयूष की वॉइस थी। ओके पीयूष,
पीयूष आजकल ऐसा लग रहा है कि थोड़े थके थके से हो जाते हैं क्या पेपर स्कूल से लेने आकर वाले के? हैं। मैं एनुअल फंक्शन है भंगड़े की तैयारी हमारी। ओहो, इनका अलग ही चल रहा है, पेपर ऊपर नहीं, एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही है। मैम हमारे तो मैम बाद में आज सेकंड पेपर मैथ्स का है। हम्म, मैम सेकंड पेपर मैथ्स है। ठीक है भाई, सेकंड पेपर मैथ्स है तो अब जितना पढ़ा दिया उतना करके आना, बाकी स्कूल से पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से देकर आना पेपर। एंड मुझे 80 व्हाट्सएप मार्क्स का है। तो डरना क्या, मुझे व्हाट्सएप में भेजना क्या ओके क्वेश्चन मैम। है स्कूल के। यस मैं नाउ सी हियर, सी ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे। एंड अभी ट्रिग्नोमेट्री का एक ग्राफ भी आएगा आपके सामने। आपको याद होगा हम लोग एक क्लास किए थे ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें सिर्फ ग्राफ पे ही पूरा क्लास था। JEE 1 वालों को बहुत अच्छे से याद होगा, क्योंकि लिटरली हम लोग रो पड़े थे उस क्लास में कि नहीं करना है, यस मैम। खत्म कब होगा, है ना, ऐसा कुछ ग्राफ ऐसा बनते जा रहा था, समथिंग ऐसा कुछ। वही वाली चीजें अभी वापस आएंगी यहाँ पे। तो MAB अगर हम निकालते हैं, निकाल चुके हैं, सो दिस इक्वल टू दिस, दोनों को इक्वल कर दो आप, यानी कि 2 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 2√2 माइनस साइन थीटा, एंड 2√2 के सामने भी माइनस है, विच इज इक्वल टू -1 अपॉन √2। हैंड रेस करोगे तो मुझे नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन शेयर्ड है, तो मुंह से बोल सकते हो आप लोग। यस मैम। नेक्स्ट, so cross multiplication, 2√2 minus √2 cos theta equal to होगा ये 2√2 माइनस इंटू माइनस प्लस यस साइन थीटा। ये 2√2 एंड ये 2√2 एनीवेज कैंसिल होगा, साइन बदलेगा तो बचेगा क्या मेरे पास, tan थीटा इक्वल टू -√2, क्योंकि साइन अपॉन कॉस तो tan होता है, तो यस साइन मैम। अपॉन कॉस आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू -√2। अब देखो जो थीटा पूछ रहा था ये, वो थीटा तो मेरा tan थीटा निकल गया, मगर उसने मेरे से एक और चीज पूछा था, क्या, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। तो ट्रिग्नोमेट्री में इसको आप कैसे बिलोंग करवा सकते हो, कैसे दर्शा सकते हो, ग्राफ के थ्रू। तो वो ग्राफ मेरा जो बनेगा से 0 to 2 पाई तो क्या होगा, 0 ओरिजिन होगा, देन मेरा होगा यहाँ पे पाई अपॉन 2, देन क्या होगा, बीच में होगा पाई, देन 3 पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2 होगा, एंड उसके बाद क्या होगा, एंड में जा करके 2 पाई होगा कि 3 पाई होगा बच्चों, 2 पाई। ठीक है, 2 पाई तक रहना है। एक और लाइन मेरा अगर यहाँ से आता है आपका, ठीक है, सो पहला वाला जो मेरा एंगल होगा वो तो ऊपर की तरफ जाएगा, मुझे पता है, एंड ये वाला मेरा क्या होगा, पाई अपॉन 2 क्या होता है 90 डिग्री होता है क्या, ठीक है, यस मैम। यस मैम। ओके, पाई होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 180 डिग्री है, मतलब अगेन ये भी आपका कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ से भी आपकी एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी, ठीक है, देन ये यहाँ से आके नीचे, ये यहाँ से आके नीचे, तो जो 2 पाई है आपका वो भी यहाँ से तो नीचे तक रहेगा, बट यहाँ से क्या होगा, ये भी अगेन ऊपर की तरफ ही जाएगा, देन फिर से आपकी जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो यहाँ कहीं से आएगी आपकी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो -2 जो होगा tan थीटा इज इक्वल टू 0 to 2 पाई के बीच में ही होगा, -√2 जो होगा, एनीवेज वो बीच में होता है तो हमें पता था, बस ग्राफिकली हम उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो कौन सा रीजन आपका होगा, ये वाला एंड ये वाला, ये वाले रीजन हो जाएंगे आपके बेसिकली, ठीक है। अगर ये ठीक है तो चले आगे क्या, आज के टॉपिक पे, एंगल बिटवीन लाइंस। यस मैम। चलो, आज Yes, मैंने यहाँ ma'am. पे, आज मैंने फिगर रेडीमेड पेस्ट कर दिया, थोड़ा बनाने में ना टाइम भी जाता है एंड टेढ़ा वाला भी बन जाता है, इसी को देखते हैं। सो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एंड एंगल्स भी बने हुए हैं आपके पास, θ1 θ2। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं,
ये जो दो लाइंस ऐसे होते हैं क्रॉस में, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। दैट इज ट्रू, तो लास्ट क्लास आपने पढ़ा था। ये लाइंस को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइंस नहीं बोलते हैं क्या? यस मैम। मैम एंड जियोमेट्री में आपने ये पढ़ा है कि ट्रांसवर्सल लाइंस के एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। यस मैम। यस मैम। चलो पढ़ रखा है ना, वेरी वेरी गुड। अब जरूरत पड़ेगी तो दिमाग लगा लेना है। सो नाउ टाइम क्यों वेस्ट करें हम। सी θ1 इज इक्वल टू आपका होगा θ2 प्लस थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? θ1 माइनस θ2। ठीक है, सो tan थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होगा? tan θ1 माइनस θ2। tan से भी तो पूरा खेल शुरू हुआ है आपका। ये सारे क्या है? tan थीटा में है। देख रहे हो यहाँ पे क्या है? मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, सो tan थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाओ अगर आप, tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन में 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। ठीक है, ये हो जाएगा। सो यस मैम। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ओके, अब बेसिकली आप देख रहे होंगे कि मॉड आ गया, मॉड आ गया। तो क्या मॉड आने से कोई दिक्कत हो रही है हमें, या कुछ दिक्कत होने वाली है सॉल्व करते वक्त? नो मैम। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो मॉड तो प्लस माइनस दोनों मांगता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्या? फॉर श्योर। यस मैम होगी। हो सकती है दिक्कत। Yes, ma'am. मॉड तो प्लस माइनस दोनों मांगता है, एंड जब चीजों को मॉड से बाहर निकालते हो आप, तो अगर वो पॉजिटिव मैम। माइनस में है तो ऑलरेडी एक माइनस होता है उसके लिए, जो उसको प्लस बना देता है। एक माइनस और रहता है तो प्लस बना देता है। ठीक है, तो आपने क्या किया था लास्ट टाइम पे, लास्ट क्लास में जनरल फॉर्म पढ़ा था। जनरल इक्वेशन क्या था आपका, या फॉर्म ऑफ ए लाइन जो भी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको m1 अगर आप Yes, ma'am. लेते हो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसको ले लोगे आप m2। सो ये हो जाएगा आपका माइनस a1 अपॉन b1, एंड ये हो जाएगा आपका माइनस a2 अपॉन b2। सो दिस इज इक्वल टू tan θ2 एंड दिस इज इक्वल टू tan θ1। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है कि जनरल फॉर्म है, ये स्लोप है आपका, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। तो जब आप मॉड में रखोगे ना, तो आपके पास क्या होंगे? साइंस मौजूद होंगे। तो माइनस माइनस प्लस बनाने के लिए भी आपके पास साइन रहेगा, जो कि मॉड की कंडीशंस को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, वेरीफाई करेगा, उसके रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करेगा, तो हमें दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक, नाउ Yes, ma'am. नेक्स्ट इज, जब भी आप किसी कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हो या एग्जाम्पल सॉल्व करते हो। तो चलो इसको सॉल्व किया जाए। द acute angle between two lines is pi upon 4 and slope of one of them is 1 upon 2. Find the slope of the other line. ठीक है, जैसे आप लोग क्यूट हो वैसे ही एक्यूट एंगल होता है दो Yes, लाइन के ma'am. बीच में। वो कितना है? मैम, pi ये तो- upon 4। सारे बच्चे काफी क्यूट है, JEE1 हो या JEE2 हो, दोनों बैच मेरे बहुत अच्छे मैम हैं। आप भी। मैं आप तो मम्मी है। देखो, मेरा तो समय चला गया क्यूट वाला। ये तो मैम बुढ़ा वाली बात है। Yes, ma'am. अब बुढ़ापा आ गया है बच्चों। ठीक है, नहीं, ma'am. दादी, बहुत cute. जवानी है ये मैम अभी। दादी अम्मा। Yes, ma'am. अभी तो टाइम है आपकी जिंदगी जीने का। अच्छा
अभी मैं अगर चाहूँ कि मैं भी जाके जेई के एग्जाम में बैठूं तो मैं नहीं बैठ सकती, मेरा बुढ़ापा आ चुका है ना, अब मैं वो स्पेस को पार कर मैम वो चुकी वाली नहीं, तो अब थोड़ा कितनी 50 एज हुई साल की तो आपकी? ना हो गए। हाँ मैम आप लगते 21-22 साल के। ओके 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 ओके, कम टू द टॉपिक। बातें ऐसे करो जैसे 40 पार कर चुके हो। हाँ ये भी कोई बात होती है। इसकी बात करो ना पहले, ये क्या बात कर रहा है वो देखो। यस क्या मैम। क्या कह रहा है ये? क्यूट एंगल तो कह मुझे रहा कह रहा है कि आप 90 साल की हो। है दो एंगल्स के बीच में, ये थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, स्लोप ऑफ वन ऑफ देम इज 1/2, तो एक का स्लोप है मतलब m1 लिख दो आप 1/2, और m2 का कोई अता पता नहीं है, मतलब m2 को फाइंड करना है विच इज इक्वल टू m। तो अभी अभी फ्रेशली हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या? tan थीटा इज इक्वल टू मेरा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस M1 m1, M2। ठीक है, विच इज इक्वल टू tan थीटा कितना है आपका? tan थीटा है 1, ठीक है, ये अगर 1 है तो m1 कितना हो जाएगा? m1 तो दिया है ना हमको 1/2 1/2। माइनस m अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, सो 1 इंटू 1/2। कैसे? m2 तो दिया ही नहीं है। 1/2m। यस, यानी कि 1/2m, यानी कि 1 प्लस m/2 लिख देते हैं, ठीक है। सो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस आपका हो जाएगा ये कितना, M/2। ये ऊपर चला जाएगा ना, 2m/2। अपॉन में 2 प्लस m, 2 + ठीक है। स्टेप्स को थोड़ा सा अच्छे से करना चाहिए, हम लोग जहां मन वहीं करके चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं ना, बहुत जगह है अपने पास। 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। अब मैंने मॉड से बाहर निकाल दिया, ये मेरी कौन सी वाली कंडीशन है? प्लस वाली, ठीक है। मॉड से बाहर निकाल दिया तो प्लस वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। सो 2 प्लस m इक्वल्स टू 1 माइनस 2m, 3m इक्वल्स टू -1, m इज इक्वल टू -1/3। ये हो Yes, गया। ma'am. अब माइनस वाली को भी सॉल्व कर लेते हैं। -1 इक्वल टू 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m, सो ये माइनस वाली कंडीशन हो जाएगी आपकी। तो इसको डायरेक्टली अगर सॉल्व करते हैं तो m मेरा कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 3। 1/3। 1/3 नहीं, 3 आएगा। चलो मैं कर ही देती 3। हूँ, मैं थोड़ा सा स्टेप स्किप करने का सोच रही थी जगह नहीं होने की वजह से, बट चलो करते हैं सॉल्व। सो ये हो जाएगा -2 माइनस m इक्वल्स टू 1 माइनस 2m अपॉन में कितना हो जाएगा? ये तो इधर चला गया, तो अपॉन में तो कुछ भी ना बचा। सो m इज इक्वल टू, यस, तो ये हो जाएगा आपका 3। ओके, Yes, Done. ma'am. यस मैम। सो बेसिकली आपको 3 मिला और एक -1/3 मिला। जस्ट अ सेकेंड, यस, ओके। सो m इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे अगर आप एक ग्राफ बनाते हो तो ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? ग्राफिकली भी तो रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। कैसे करोगे भाई? एक लाइन है यहाँ पे आपका, ठीक है। एंगल्स कौन से बनेंगे इसके? Acute। एक्यूट तो है, ये तो बात करेक्ट बोला आपने, ठीक है। m इज इक्वल टू मेरा एक है -1/3 एंड एक है m इज इक्वल टू 3। ये वाली जो लाइन होगी मेरी कौन सी होगी? π/4। π/4 कितना एंगल होता है? 45 डिग्री। 45। 45। ठीक है, 45 होता है आपका। सो एक्यूट में तो वो आ ही जाएगा, 90 का हाफ भी होता है।
तो -1/3 अगर आपको प्लॉट करना है तो इधर करोगे, 3 इधर करोगे। हालांकि प्लॉट करने की आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये बेसिकली आपका 1/2 हो गया, ठीक है, हाफ हो गया मतलब 90 का। यस मैम। सो फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। तो आपने दो स्लोप जो है फाइंड आउट कर दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट में। सो नेक्स्ट आपके लिए कुछ स्पेशल केसेस है भाई आज तो। पैरेलल लाइंस, फॉर पैरेलल लाइंस m1 equals to m2, पैरेलल लाइन है m1 m2, any line parallel to ax plus by plus c is equal to 0 is of the type ax plus by plus k equal to 0 where k is a parameter। ठीक है, इसको पढ़ के हमें क्या करना है, बस डायग्राम बनाना है कि आपका पैरामीटर होता है, बाकी आपका जो जनरल फॉर्म था उसी तरीके से है ये पैरेलल लाइंस का। किधर बनाए इसका डायग्राम? डायग्राम हमेशा यहाँ पे सही रहता है बनाना। सो पैरेलल लाइंस ऐसे बना लेते हैं हम, दो पैरेलल लाइंस हो गए हमारे। एंगल रिप्रेजेंट करते हैं m1 इज इक्वल टू m2, इसको m1 दे दो, इसको m2 दे दो, इसको आप θ1 दे दो, इसको दे दो θ2। दो लाइंस है तो इसको L1 एंड इसको L2। अगेन अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला तो आपका सेम ही रहेगा, जैसे कि tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 मॉड में। ठीक है, फॉर पैरेलल लाइंस m1 इक्वल टू m2 हो जाए। ओके डन। मैम Yes, ma'am. डन मैम। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इन्होंने बोला। तो आपको याद होगा यहाँ से हम अगर स्लोप लेते हैं तो m1 कितना लेंगे, माइनस ए अपॉन बी। m2 कितना लेंगे भाई, माइनस ए अपॉन बी। सेम ही लेंगे, सेम ही लिया जाएगा। ये माइनस ए ma'am. अपॉन बी, ये भी माइनस ए अपॉन। ओके, क्यों? क्योंकि m1 m2 तो इक्वल है हमारे, इसलिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज L2 कितना है भाई यहाँ पे आपका, सोच लो। एक L1 लाइन था, एक L2 लाइन था। सो L2 को आप दे दो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, ठीक है, इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। सो बी वाई माइनस बी नॉट इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स नॉट। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। यही तो हमें बोला था स्पेशल केस में, वेयर के इज योर पैरामीटर। ठीक है, अब वो पैरामीटर तो वेरी करेगा, कर सकता है ना, लिखा थोड़ी है कि नहीं करेगा, एनी पैरामीटर है वो। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में देखते हैं। अभी तो हमने पैरेलल लाइंस का देखा, परपेंडिकुलर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इसने हमें पहले ही बता दिया कि देख लो, तो m1 m2 -1 होगा। परपेंडिकुलर लाइन में आप कैसे ड्रॉ करोगे, सेम ही होता है आपका। ठीक है, so this is your diagram for perpendicular Yes, ma'am. line। टेढ़ा जा रहा है डायग्राम perpendicular टेढ़ा आपका। कैसे जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे वही तो मैं आपने देख रही हूँ, कब 2 बार मिटा चुका। इसलिए गुस्सा हो गया। परपेंडिकुलर, ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर हो ही तो गया, इसकी तो कहानी खत्म हो गई है। अब क्या करें बताओ? इस वाले लाइन को आप L2 ले लो, इस वाले लाइन को क्या ले लो, L1 ले लो, एंड इसी वाले को नीचे हम क्या ले लेंगे, P ले लेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर। सो अगेन सेम होगा वहां पे जैसे आपने किया था। हमारा L1 आ जाएगा इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। m1 is equal to minus a upon b and m1 into
m2 इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है, तो आपका माइनस ए अपॉन बी इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m2 इज इक्वल टू b अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया एंड b अपॉन ए हो गया ये आपका। Yes, ma'am. सो अभी स्पेशल केसेस आपने देखा, तो एक चीज याद रखना कि जहाँ पे क्वेश्चन आएगा पैरेलल लाइंस का, वहाँ पे पैरेलल लाइन वाला फॉर्मूला लगाने का, जहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा तो परपेंडिकुलर वाला केस याद रख लेना, वही बहुत बड़ी क्वेश्चन पे मेहरबानी होगी, और कुछ करना नहीं है आपको। नेक्स्ट इज कुछ नहीं, हाँ इधर है स्पेशल केस। अब भाई केसेस तो समझ में आता है, क्या है ये स्पेशल केस? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, एंड नेक्स्ट वन इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो इसका डायग्राम बना के देखना पड़ेगा अपने को दोनों का। पहले वाले का हम थोड़ा अगर ग्राफ बनाए, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दूसरे वाले का बनाया अगर, तो ये कैसे बनेगा? क्या बनेगा यहाँ पे? ये मेरा y इज इक्वल टू सी, ये क्या होगा मेरा y इज इक्वल टू सी हो जाएगा, एंड हियर दिस वन x इज इक्वल टू k होगा, जनरली इस वाले डिस्टेंस इन दोनों के बीच का। ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस हो गया, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, एंड दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएगा और ये कहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएगा? यहाँ पे बनाएगा। दोनों डायग्राम आपके ऐसे ही बनेंगे, एंड हमारा जनरल इक्वेशन तो पता ही है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू आपका हो जाएगा भाई 0 शून्य। 0 इज अ हीरो। ठीक है, यहाँ पे तो हीरो ही है भाई, वो कुछ भी बोल लो। एंगल विथ वर्टिकल लाइंस, तो वर्टिकल लाइंस कैसे होते हैं बच्चों? वर्टिकल। हाँ, तो आप कह रहे हो वर्टिकल लाइन वर्टिकल होते हैं मैम, और कैसे होते हैं? अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये मेरा वर्टिकल लाइन होगा, ये मैम थीटा। हॉरिजॉन्टल भी, हाँ, क्या नहीं सुनाई दिया? थोड़ा हॉरिजॉन्टल में भी आ गया वो लाइन। हॉरिजॉन्टल में भी आ गया, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से, ओके आप वो वाले वर्टिकल कह रहे हो, मतलब ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, यही कह रहे हो ना? यस ठीक है, अरे वो तो ठीक है, यहाँ पे हमें एंगल विथ वर्टिकल लाइन बनाना है। तो देखो ये जो मैंने बनाया है ये हॉरिजॉन्टल में तो एकदम नहीं आता है ना, वर्टिकल ही है, ऐसे सुलाया तो नहीं है उसको। ठीक है, यस मैम। अब देखो एंगल भी तो बनाना है, स्ट्रेट में एंगल कैसे बनाओगे? परपेंडिकुलर बन जाएगा वो तो, हालांकि यहाँ पे परपेंडिकुलर भी है, देखो हमारे पास ये हो जाएगा आपका C, इसको B दे दो θ1, सबसे ऊपर वाले पॉइंट को आप समझ गए हो क्या देना है? A, एंड ये वाला आपका कितना हो जाएगा? इसको हम एक फाई दे देते हैं वैल्यू, मतलब नल, कुछ भी नहीं, ये आपका L1 ले लो विच इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज L2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, M बेसिकली यहाँ पे क्या होगा हमारा? M इज इक्वल टू कुछ तो होगा जो कि पता नहीं है अभी अपने को। तो सी, ये पूरा खेल किसका है? आपका फाई का। फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस θ1, तो tan फाई, तो सॉरी tan फाई इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस θ1, ये कितना होता है? cot θ1 which is equal to 1 upon tan θ1 which is equal to 1 upon m1 हो जाएगा। सो मेरा tan फाई इज इक्वल टू आपका होगा 1 अपॉन m1, एंड इसको आप मॉड में ले लोगे। ठीक है, मॉड में ले लोगे, सेफ जोन में रहेगा ये, है ना, दीवारों के अंदर में।
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चन, कैसे किया जाएगा इसको? क्वेश्चन नंबर 1, लेट PS be the median of the triangle with vertices this and this, PQ and R. The equation of the line passing through 1 minus 1 and parallel to PS is. इसके लिए बच्चों पहले फिगर बनाना पड़ेगा, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें कहाँ रखूं समझिए। ट्राइंगल बना दिया आपने एंड उसके बीच में एक मीडियन बना दिया। सो कितने कितने पॉइंट्स बोले हैं इन्होंने? हमारा बोला है P यानी कि 2,2 एंड Q यानी कि 6,-1 एंड R यानी कि 7,3। PQR हो गया, और क्या S भी देना पड़ेगा? यस, क्योंकि मीडियन है ना, तो S तो देना ही पड़ेगा। एक लाइन है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 minus 1 एंड पैरेलल टू PS is। इसके पैरेलल में लाइन है तो ऐसा ही होगा कुछ, इसी के पैरेलल में आना है, तो इस लाइन को L दे देते हैं एंड ये कह रहा है 1 और -1, इसको भी कुछ पॉइंट देना पड़ेगा, A दे देते हैं। लाइन तो L है, पॉइंट A, उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या है 1 -1। ठीक है, 7 + 6 कितना होता है? 13 अपॉन 2, मीडियन के पॉइंट्स निकाल रही हूँ मैं। एंड 3 + 1 कितना होता है? 3 - 1 कितना होता है? 2। ठीक है, 3 - 1 होगा 2, 2/2 होगा आपका 1, 13/2 एंड 1, ऐसे इसका मीडियन पॉइंट निकल गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन हमसे पूछ रहा है, अगर किसी को भी याद होगा इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये बनेगा आपका y + 1 इज इक्वल टू माइनस, कितना बन जाएगा ये? -2/9 x - 1। ठीक है, 9y + 9 इक्वल्स टू -2x + 2। ठीक है, नाउ सी हियर, यस मैम। हमारा जो MPS था ना, P और S को देख लो, मैं भी देख लूं। हाँ, MPS था वो हमारा MOL था, विच इज इक्वल टू -1 अपॉन में PS अगर देखोगे तो ये था -1/9/2 विच इज इक्वल टू -2/9 था। ये जब हमारा M निकला था स्लोप, तब जाके हमने यहाँ पे -2/9 प्लॉट किया था, मतलब कि वहां पे इक्वेशन में रख के फाइनल इक्वेशन ऑफ द लाइन हमने फाइंड आउट किया। तो फाइनल इक्वेशन यही तो मिलेगा। इसमें आंसर कौन सा ठीक है? 2x है प्लस 9y है प्लस 7, 9 - 2 7 हो ही तो जाएगा, मतलब ये वाला सही रहेगा। यस मैम। इसने तो हमसे सिर्फ इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने को बोला, अभी और भी क्वेश्चन आएंगे, बहुत कुछ निकालना होगा आपको। सो क्वेश्चन नंबर 2, बी आंसर। अगर मैं क्या हो गया? क्या हुआ? किसी ने ज्वाइन किया बाहर से? बच्चों क्लास को बीच डिस्टर्ब ना करो, और मैं अभी यहाँ पे इसको ऑफ कर देती हूँ। ना आने का सीन ना जाने का सीन, जो एक बार गया सो गया। सो द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन एंड द अदर वर्टिसेस आर 2 - 3 and 4 1। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद वाद है किसी को? मैं तो भूल गई, आपको याद है? हाफ इंटू बेस। बचपन का पढ़ा हुआ है। मुझे इतना पता है कि अगर मैं भूल जाऊं तो आयुष इज ऑलवेज देयर टू रिमाइंड मी।
चलो, बड़ा ही अजूबा सा इसका कुछ फिगर बना है हमारा, जैसे इसने बताया उसके अकॉर्डिंग बना है। दिस इज परपेंडिकुलर ए बी एंड सी। तो ए कितना है हमारा 2, -3। सी कितना है भाई हमारा 4, 1। बी कितना है, बी तो नहीं पता हमें, बी निकालना पड़ेगा क्योंकि द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल बोला इसने, लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन। अब इसका वर्टेक्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, तो भाई स्ट्रेट लाइन पे तो यही ऐसा ही लाई करेगा वो। इसका वर्टेक्स बनाओगे आप अल्फा कॉमा 10 - 2 अल्फा, ठीक है। पहला अल्फा हो जाएगा, दूसरा 10 - 2 अल्फा हो जाएगा आपका। सो 2x + y - 10 = 0। सबसे पहले तो दोनों का स्लोप निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इसने पूछा है, तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू एच होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। देखते हैं बेस तक कैसे पहुंचते हैं और हाइट तक कैसे पहुंचेंगे। फिलहाल तो दोनों ही नहीं है अपने पास। सो MAB इंटू MBC इज इक्वल टू मेरा होगा -1, ठीक है। अभी तो देखा था ना हमने परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला, वहां से हमको ये पता चल गया। यस मैम। 10 - 2 अल्फा प्लस 3 अपॉन में मेरा ये हो जाएगा अल्फा -2 एंड दिस इज योर 10 - 2 अल्फा -1 अपॉन में अल्फा -4 विच इज इक्वल टू -1। अभी इक्वेशन बनाओ यहाँ पर। ये है अल्फा -2 अल्फा -4। नाउ ये आपका बनेगा कितना 13 - 2 अल्फा एंड यहाँ बनेगा आपका 9 - 2 अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस अल्फा -2 अल्फा -4। कुछ कह रहे हो विषय? नो मैम। 117 -26 अल्फा -18 अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर। बच्चों ये मैंने सॉल्व करके लिखा है, ऐसे मैं नहीं लिख रही हूँ, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना जरूर। यस मैम। अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा प्लस 8, ठीक है। माइनस का साइन बाहर आ गया, यहाँ पे बहुत कुछ अभी बाहर आ सकता है। 5 अल्फा स्क्वायर -50 अल्फा प्लस 125 इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली यहाँ से पूरा का पूरा एक इक्वेशन निकाल लिया आपने। क्वाड्रेटिक का फॉर्म तो दिख रहा है मुझे, आपको पता नहीं क्या दिख रहा है। -50 अल्फा, ठीक है। So this is your alpha square -10 alpha plus 25 equal to 0. Alpha -5 the whole का square is equal to 0. So alpha is equal to 5. ठीक है। अल्फा आपको कितना मिला बच्चों 5 मिला। अल्फा अगर 5 मिल रहा है तो मतलब मेरा बी कितना है, एक तो 5 है एक 0 है, तो मतलब 5 और 0 बन गया मेरा। मेरे पास बेसिकली बी नहीं था ना, राइट ट्रायंगल जो था मेरा, चलो इधर राइट ट्रायंगल बनाते हैं। बी मेरे पास नहीं था तो अभी 5 0 ये हो गया, ये 4 1 और ये 2 2 था ना, नहीं 2 कॉमा कितना था भैया 2 था 2,3 -3 ये ए ये बी ये सी था। अभी सब कुछ मिल गया। ए बी कितना है मेरा यहाँ से अगर मैं देखूं तो इसके लिए जगह होगा है हमारे पास, ओ जगह नहीं है, यहीं पे सॉल्व करना पड़ेगा छोटा छोटा। ए बी इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा √9 + 9, ठीक है। ए बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3√2 ये हो जाएगा। बी सी अगर ले रहे हो आप तो कितना हो जाएगा √1 + 1 विच इज इक्वल टू कितना होगा ये √2 हो जाएगा। ए बी एंड बी सी हो गया आपका, जनरली स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट इसको दे दिए। अब आप एरिया अगर निकालते हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू आपका निकलेगा हाफ बेस यानी कि 3√2 हाइट यानी कि √2, तो ये 2 गया √2 तो 2 तो दोनों में चला गया ना, बचा क्या अपने पास 3। सो द आंसर इज 3। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ऑप्शन है आपके पास। हाँ हाँ, वैसे भी आ जाता ना बच्चों,
आप लोग भी कर लेते सॉल्व, में नहीं भी करवाती तो ना। यस मैम। वाह कितना कॉन्फिडेंस है बच्चों में, अच्छी बात है। चलो आपका रिस्पॉन्स भी मिल गया। इसको कर लो, ठीक है, इसको कर लो, नहीं करवा। यस मैम। करने का मतलब है अभी करके बताओ तब ना। यस मैम। यस मैम। करो तो जरा देखो। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी क्यू हैज वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट है बच्चों यहाँ पर, वाई इंटरसेप्ट चलो बनाना पड़ेगा पहले। सो P और Q को ये ज्वाइन कर रहा है। Q है मेरा K3, P है मेरा 1 4 1,4, ठीक है, ये K3 है एंड दिस इज योर L, दिस इज योर परपेंडिकुलर। Y इंटरसेप्ट -4 का है इसके पास, ठीक है। बेसिकली ये पॉइंट तो मेरा ऐसे हो जाएगा। देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ K इज, कैसे निकालोगे पॉसिबल वैल्यू K? सबसे पहला वाला क्या बनेगा मेरा, इसका जो पॉइंट है यहाँ पे, k + 1/2, 4 + 3 कितना होता है 7/2, ठीक है, ये बन गया। देन क्या करोगे, MPQ इंटू ML इज इक्वल टू मेरा होता है -1, -1/k-1 ये हो जाएगा एंड ML कितना होगा, ML तो ML ही रहेगा अभी फिलहाल आपके पास, उसका स्लोप तो नहीं है, विच इज इक्वल टू -1। ML इज इक्वल टू, उसका स्लोप अगर निकालते हो k-1 हो जाएगा। ओके अभी तो इक्वेशन बाकी है आपका, पॉसिबल वैल्यू ऑफ k भी निकालना है। इक्वेशन अगर कोई फॉर्म कर पा रहा है तो मुझे बताइए। मैं भी धीरे धीरे यहाँ पे फॉर्म करती हूँ, कछुए की चाल मैं चलती हूँ बट आपको खरगोश की चाल। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर L is y minus something equals to something x minus something. समथिंग में क्या थिंग है वो भरना पड़ेगा। के इसी बात पे k-1 लिख दिया मैंने, इसी बात पे x वाले को लिख देती हूँ k + 1/2, +1/2 ये 7/2, वाई वाले को 7/2। 1/2 y - 7/2 is equal to k-1 x minus k square minus 1/2. So which is equal to y is equal to, इसको भी इधर ही ले लेते हैं, k-1 x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 7/2 minus k square minus 1/2. Now 7/2 minus k square minus 1/2 is equal to -4. 7/2 plus 4 is equal to k square minus 1/2, ठीक है। देन और जगह तो होना चाहिए हमारे पास, नहीं है, जब जगह की जरूरत पड़ती है तो जगह ही नहीं है हमारे पास, है ना, इसको तो खरीद लो फिर। नहीं आ गया जगह, देखो खरीद लिया मैंने। सो क्या लिखे थे हम लोग, लास्ट सेंटेंस क्या था हमारा, 7/2 plus 4 is equal to k square minus 1/2. नाउ 7/2 plus 4 ये हो जाएगा आपका कितना, 15/2 is equal to k square minus 1/2. So k square is equal to 16. Therefore k is equal to +-4, ठीक है। +-4 दो वैल्यूज तो अपने पास आने वाली है, दोनों में से लेना किसको है मगर, जो ऑप्शन में होगी। माइनस ऑप्शन देखना ही नहीं, चलो अब बताओ
ऑप्शन मैं भी नहीं देखा, अभी मैंने भी नहीं देखा और आपको भी नहीं देखना है। माइनस वाले को क्यों लेंगे? ऑप्शन में है। इसलिए नहीं लेना है। क्वेश्चन क्या था आपके पास? y इंटरसेप्ट कितना था हमारा? 0 इंटरसेप्ट 0 नहीं था, y इंटरसेप्ट था -4 -4। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ k भी जो आप लोगे वो माइनस लोगे, -4। ठीक है, समझे? जो ऑप्शन में है, अब ऑप्शन में था क्या -4? यस हाँ, मैम। ये अब से मैं नेक्स्ट क्लास से ऑप्शन ही हटा दूंगी, खत्म काम। नो मैम, मैम एक यही तो हमारा चारा होता है क्वेश्चन का। ना विषय वैसे नहीं होगा ना, जेई में जाके क्या यही करोगे आप? अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो करोगे और ऑप्शन देखोगे? यस मैम। ना, ऐसे नहीं होता है। मैंने पॉलिटेक्निक के पेपर में भी ऐसे किया था, नंबर आ गया था मेरा, पास हो गया था मैं उसमें। अरे वो पॉलिटेक्निक था ना, पॉलिटेक्निक का पेपर तक भी थोड़ा ठीक होता है। सारे हो किसी ने हैंड रेज किया है क्या? कुछ बोलना है तो बोलिए। नो मैम। प्रोसेस टू फाइंड सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। कभी सुना है सर्कम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? सेंटर सुना है, सरकम नहीं सुना, नहीं ऑर्थो केमिस्ट्री में सुना है, ऑर्थो तो अपना वो होगा केमिस्ट्री में सुना है। हड्डी वड्डी ठीक। पीयूष सर नहीं है ना, तो केमिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन मैंने ले लिया, मैंने बोला चलो ले लेते सेंटर मैथ में सुना है और ऑर्थो केमिस्ट्री में। और फिजिक्स में भी तो सेंटर सुना ही होगा। यस मैम। सेंट्रिफिकल फोर्स। फिजिक्स में ऑल्टीट्यूड सुना होगा। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, वाह क्या कॉम्बो है ना ये स्लाइड हमारा। यस मैम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक साथ। पीसीएम। वाह, पीसीएम इसी बात पे मुझे डायग्राम भी बनाने का ना मन कर रहा है, इधर तो बनाते हैं। चलो, सर्कम सेंटर क्या है? प्रोसेस टू फाइंड सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर अगर बोल रहा है तो भाई सेंटर है, इतना समझ लो, सेंटर है। सर्कम सेंटर मतलब डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझते हैं। गोले का केंद्र। एक ट्रायंगल आपने बनाया, बनाया तो मैंने, ये समझ लो कि आपने बनाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ बीच से एक लाइन आएगी, मैं थोड़ा साइड पे ही बना रही हूँ, एंड इस लाइन को इन्होंने ऐसे क्रॉस किया, दो लाइंस ने क्रॉस किया, एंड सारी की जो मीटिंग पॉइंट है आपकी एक ही है। सारे की जो मीटिंग पॉइंट है, एंड ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा है, तो इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो आपका सर्कम सेंटर होगा। फाइन, सबको एक एक नाम दे दो भाई। इसको दे दो B2 दे दो, इसको आप B1 दे दो, इसको भी मन है तो B1 B2 हो गया, इसको क्या दोगे अब? A1 A2 A1 दे दो, नहीं एक ही लाइन है ना, ये पूरा एक लाइन था, तो उसको B2, ये पूरा एक लाइन B1, इसको A1 दे दो, एंड यहाँ पे A B और C, तो A जो आपने नाम दिया है वहां पे होगा x1 y1, B वाले में होगा x2 y2, C वाले के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x3, y3। ठीक है, नाउ अब आता है ऑर्थो सेंटर। इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। सो अगर हम बात करें ऑल्टीट्यूड्स की, तो ऑल्टीट्यूड कैसा होता है? देन अगेन एक लाइन जहाँ पे परपेंडिकुलर बनाता है वो ऑल्टीट्यूड हो जाता है आपका। कैसे उसको यहाँ पे डिफाइन करोगे आप मैथमेटिकली? ये ट्राइंगल है, ये वाला लाइन कॉर्नर से यहाँ पे जाके क्या बना रहा है? ऑल्टीट्यूड बना रहा है। अगेन इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, तो इसने यहाँ पे क्या बनाया बच्चों? परपेंडिकुलर बनाया। इसने यहाँ पे क्या बनाया? परपेंडिकुलर बनाया। ये B, ये A और ये C, ये है आपका x3, y3। A क्या हो जाएगा आपको? x1, y1, एंड B हो जाएगा x2, y2। ठीक है, सो
नाउ कंप्लीटेड। ठीक है, इन दोनों को भी अगर आपको कुछ नाम देना है तो दे सकते हो, ए बी सी, इसको डी दे दो, इसको ई दे दो, इट डजंट मैटर। ये ऑल्टीट्यूड्स का था ऑर्थो सेंटर, एंड सरकम सेंटर क्या था आपका, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बस यही याद रखना है, इंटरसेक्शन ऑफ कौन सा। नाउ क्वेश्चन एक लेते हैं इससे रिलेटेड, इसको जरा सॉल्व किया जाए। तो आपका अगेन क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा ये, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे। फाइंड द सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। तो पहले तो ट्रायंगल बना देते हैं, एंड देन इन्होंने बोला है क्या, सर्कमसेंटर बनाने के लिए। तो अगेन सर्कमसेंटर कैसे बनाओ, एक तो लाइन आपकी जाएगी ना, बीच से जाएगी एक लाइन ऐसे, एंड एक और लाइन आएगी आपकी, एंड एक और लाइन आएगी। बट यहाँ पे कितनी लाइन्स हमें बनानी है, जैसे कि ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, एंड ये सी। ए है हमारा 1,2, बी है 3,-4, एंड सी कितना है 5,-4। इसने यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया, इसने यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया। नाउ इस वाले का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, m, और एक नाम देना पड़ेगा, इसको b1 दे देते हैं। सो m b1 होगा। इस वाले का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, m b2, इसको आप नाम दे दो b2। ठीक है, एक पॉइंट आपकी यहाँ पे आएगी, e दे दो, इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, एंड एक वाली पॉइंट यहाँ पे आएगी, तो इसको d दे दो आप। इतने नेम्स हमने कर दिए सारी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सर्कम सेंटर निकालना है। सो इक्वेशन ऑफ बी निकालेंगे, क्योंकि बी हमारा इंपॉर्टेंट है, जो परपेंडिकुलर बना रहा है जाकर के। बी है आपका, ये हो जाएगा y प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, y प्लस आपका होगा ये 5। ठीक है, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू आपका ये कितना होगा c। हमें दो स्लोप्स की पहले जरूरत है, कौन सी, इसको छोड़ो आप पहले, नहीं तो हम नहीं बना पाएंगे इक्वेशन में। दो स्लोप कौन से है हमारा, पहला स्लोप है एम ए बी। ठीक है, एम ऑफ ए बी आपका कितना बनेगा, एम ए बी इज इक्वल टू 6/-2, विच इज इक्वल टू कितना बन जाएगा ये -3। ठीक है, तो ये एम ए बी हो गया। एक और स्लोप चाहिए आपको, एम बी टू विच इज इक्वल टू, एंड एम बी वन इज इक्वल टू, बी वन आपका ये वाला लाइन है, एंड बी2 आपका ये वाला लाइन है। तो b2 आपका बना रहा है जो है 1/3। ठीक है, b2 कितना है 1/3, 3 भी है 1 भी है। b1 कितना बनेगा आपका, ये वाला लाइन। तो d के पास तो ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं है, a के पास है, यानी कि ये है 1 आपका, ये 1 हो जाएगा, mb2 हो जाएगा 1/3, एंड mab आपको -3 मिल गया है। नाउ इक्वेशन ऑफ b1 एंड इक्वेशन ऑफ b2 फाइंड आउट करना है, के लिए हमारे पास यस स्लाइड्स है। सो इक्वेशन ऑफ आपने फाइंड आउट किया b1 विच इज y प्लस 5, एंड दिस इज इक्वल टू 1x -4 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 + 4 हो जाएगा आपका 9। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट में इक्वेशन ऑफ B2। इक्वेशन ऑफ B2 इज, ये होगा y + 1 इज इक्वल टू 1/3x - 2। तो ये होगा 3y + 3 इज इक्वल टू x - 2। x - 3y इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 5। ठीक है, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। b1 b2 हो गया, b3 को भी निकाल ही लेते हैं ना, b3 निकालना है हमें। वैसे b3 है भी हमारे पास, नहीं है, मतलब b1 b2 या b3 वाली लाइन ही नहीं है आपके पास। सो जो दो इक्वेशंस मिले हैं आपको, उसको अभी ऐड कर देते हैं। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को लिखते हैं, फिर क्या होगा हमारे पास। पहला इक्वेशन क्या है भाई, x - y = 9।
So x minus y equal to 9 and x minus 3y is equal to 5. इसको साइन चेंज करना मतलब इसको माइनस चलो कर, माइनस करोगे तो कितना होगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका 2y is equal to 4. ठीक है, 9 minus 5 4. Therefore y is equal to 2 हो जाएगा आपका, कहाँ गया, y is equal to 2 हो जाएगा. एंड अगर y 2 रखते हो तो आपको x कितना मिलेगा, x is equal to मिलेगा 11. Therefore क्या मिले आपको 11,2. ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था तो घबराने वाली बात नहीं है. 11,2 आपके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट बन जाएंगे यहाँ पे x, y. ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं. और कुछ है बच्चा है, देख लेते हैं एक बार. एक और क्वेश्चन बच गया है भाई, इसको आप लोग ट्राई करना. ठीक है, Homework. Yes, ma'am. अवश्य. मैं जेई में बिना ऑप्शन से आएंगे, हाँ क्या विषय, जेई में बिना ऑप्शन से आएंगे. जेई में ऑप्शन देगा आपको, बट ऑप्शन के सहारे मत बैठो ना. में यस मैम. अब देखो क्या होता है, कभी कभी आप टेस्ट भी देते हो उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया रहता है आपको, होता है ना ऐसा. यस मैम. यस यस मैम. मैम. हाँ, क्योंकि जैसे आपको जानबूझ के सिखाया जाता है ताकि बच्चा ऑप्शन पे निर्भर ना रहे कि ऑप्शन देखा और तुक्का लगा लिया, वैसा नहीं होना चाहिए. तो इसीलिए मैम मेरी रफ शीट्स भी मिलती हैं. Good evening, हाँ, ma'am. शीट नहीं मिलेगी तो फिर कैसे सॉल्व करोगे. ओके बच्चों, अब कब मिलेंगे, कल ही तो मिलना है फिर से हमें, कल फिर से हमारी क्लास होगी. मैम रोज ही तो मिलते हैं. मैं लगातार क्लासेस चल रही है हमारी, लगातार. हाँ, मैथ्स में तो टॉप ही करेंगे. देखो अंत मैं में एक काम आधे तो दिन मैथ्स break ही आएगा, लूंगी. क्योंकि मैंने बताया ना मैथ्स हिस्ट्री कभी भी लव. धोखा दे सकता है, वो सब्जेक्ट ही